बीबी 13 के एपिसोड 1 से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिडनास का सफ़र नाम से ये प्लेलिस्ट है और मैं इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट लगा दूँगी गाइस, तो आप सारे ही एपिसोड उसमें देख सकते हैं। सिडनास कैसे एक दूसरे के करीब आए, धीरे धीरे इनमें कैसे बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा होता गया, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 16 एपिसोड का पार्ट 2। तो गाइज़ आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज़ अभी भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शहनाज शुरुआत में कनेक्शन बनाना चाहती थी पारस से और ऑप्शन की तरह यूज़ करा शहनाज ने सिद्धार्थ को। तो मैं ये बात हर एपिसोड में आपके साथ क्लियर करती हूँ कि ऐसा था ही नहीं। शहनाज कभी भी पारस के साथ कनेक्शन बनाना ही नहीं चाहती थी। अब ये बात भी सच है कि जो बिग बॉस का फॉर्मेट है, स्टार्टिंग से जो फॉर्मेट था वो कनेक्शन पर बेस्ड था। उसमें ये था कि फर्स्ट वीक में आपको कनेक्शन बनाना होंगे, तब आप आगे जाकर सेव हो सकते हो। और ये चीज़ भी माइंड में शहनाज के इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मुझे कनेक्शन बनाना ही है। बस ये था कि पारस के साथ उसे एक सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि पारस पंजाब से था और पंजाब के लोगों के लिए शहनाज के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और इतने लोगों में शहनाज पारस को ही जानती थी। स्प्लिट्स विला क्योंकि वो जीत कर आई थी। मैं हर एपिसोड में ये चीज़ क्लियर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं। अभी तक मेरे पास कमेंट बॉक्स में लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आज का जो एपिसोड होने वाला है, एक्चुअली ये एपिसोड मैं यही दिखाने की कोशिश करूँगी कि सिद्धार्थ और शहनाज ही पास में थे, एक दूसरे के साथ थे। पारस के साथ शहनाज कभी थी ही नहीं। और पारस का तो मतलब गेम चल रहा था यार, वो लड़कियों के सहारे आगे बढ़ना चाह रहा था और यहाँ पर वो ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा था। जब ब्लैक रिंग दिया शहनाज ने पारस को, तब भी शहनाज बहुत क्लियर थी अपने माइंड में और उसे पारस की गेम समझ में आ चुकी थी, स्टार्टिंग से ही समझ में आ चुकी थी। अगर शुरू के 3-4 दिन हम छोड़ दें तो पहले टास्क से शहनाज समझ चुकी थी कि पारस डर्टी गेम खेल रहा है, दो लड़कियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है और यहाँ भी वो यही करने की कोशिश कर रहा था। पारस बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था शहनाज के साथ और यहाँ पर जब ड्यूटीज़ दे दी जाती है तो शहनाज और पारस दोनों की बर्तन की ड्यूटी होती है, वहाँ भी पारस यही कर रहा होता है। शहनाज के साथ फ्लर्ट कर रहा था और अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, लेकिन शहनाज इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लेती है और वो क्लियर कर देती है कि मतलब मुझे अब ये बात मत कर मेरे साथ, मुझे उस चीज़ में अब आना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि क्या है तेरे माइंड में, तेरा क्या चल रहा है और मैं बिल्कुल क्लियर हो चुकी हूँ। फिर पारस और भी ज़्यादा उसके साथ कर रहा था, कुछ कुछ बातें कर रहा था, तो शहनाज बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और वो नीचे बैठ जाती है और मतलब अपनी ड्यूटी छोड़ देती है, नीचे बैठ जाती है। फिर पारस उसे मनाता है कि नहीं नहीं चल अपनी ड्यूटी तो कर ले यार, अब मैं नहीं करूँगा ऐसी बातें, अब मैं नहीं करूँगा, चल सॉरी भी बोलता है और उसके बाद इनकी ड्यूटी यहाँ पर आगे बढ़ती है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि आरती बात कर रही होती है देबोलिना से। अब देबोलिना क्वीन बनती है और उसको जो एक पावर मिलती है वो पावर यूज़ करती है रश्मि के लिए। अब सिद्धार्थ को लगता था कि डेबो बहुत सेंसिबल है और कहीं ना कहीं डेबो की क्वीन बनने में हेल्प सिद्धार्थ ने की थी, तो एक्सपेक्ट करता है ना इंसान, लेकिन उसने रश्मि को चुना, रश्मि के लिए अपनी पावर को यूज़ किया, जो बात सिद्धार्थ को अच्छी नहीं लगी। अब डेबोलिना यहाँ पर उसी बारे में आरती से बात करती है और आरती कहती है ठीक है मैं सिड से बात करूँगी। मतलब आरती ने तो शुरू से यही दिखाया था कि मैं सिद्धार्थ की बहुत पुरानी दोस्त हूँ, सबके कान में जा के यही बोला था। तो यहाँ पे भी डेबो को लगता है कि आरती इसकी फ्रेंड है और आरती बोलती भी ठीक है मैं पहले सिद्धार्थ से बात करती हूँ। अब आती है वो सिद्धार्थ के पास, सिद्धार्थ यहाँ पर लेटा होता है और आरती अपनी समझाइश लेके आती है सिद्धार्थ के पास। मतलब यार ये कब से इतनी समझदार हो गई कि सिद्धार्थ को समझाने में लग गई। और सिद्धार्थ भी अभी सबके फेस देखना चाहता है कि सबके रियल फेस आखिर है क्या, इसलिए वो सबको देख रहा है, सबकी बात सुन रहा है, सबको
ऑब्ज़र्व कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि यार क्या माइंड चल रहा है इस समय से, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग डेज़ हैं यार और सब लोग गेम में हैं। मतलब दिल से सोचने वाली तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, सब लोग अपने दिमाग का खेल लगा रहे हैं। तो आरती यहाँ पर अपनी अकल लेके आती है, उस सिद्धार्थ को समझाने में लग जाती है। यहाँ पे वो डेबोलिना की भी बात करती है कि डेबोलिना को नहीं पता था कि पावर कार्ड में क्या होने वाला है और आगे कैसे क्या डिसीज़न होगा, इसलिए उसने रश्मि का नाम लिया और इस तरीके से। फिर वो बात करती है शहनाज के बारे में। आरती सिद्धार्थ के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताया करती थी उस घर में, और हमें तो सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड दिखाया जाता था, लेकिन घर में जो लोग रहते थे वो पूरा दिन सिद्धार्थ और शहनाज का बॉन्ड देख रहे थे। तो घर वालों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ शहनाज के साथ कुछ अलग फीलिंग रखता है, सिद्धार्थ के दिल में कुछ अलग फीलिंग है शहनाज के लिए। ये बात घर वालों को सबको पता थी, सबको स्टार्टिंग से ही समझ में आने लगा था। अब हम तो 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं, हमारे दिल तक ये बातें पहुंच चुकी थी। तो जो घर में हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें दिखती थी। और आरती जो बहुत ज़्यादा वक्त बिताती थी सिद्धार्थ के साथ, आरती और आसिम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके थे कि सिद्धार्थ के दिल में शहनाज के लिए कुछ अलग फीलिंग है, एक अलग जगह है। शहनाज के दिल में ये फीलिंग्स बहुत बाद में आई, लेकिन सिद्धार्थ के दिल में बहुत स्टार्टिंग डेज से ही आ चुकी थी। सिद्धार्थ हमेशा ही शहनाज को प्रोटेक्ट करता था, अटेंशन तो बहुत सारी देता था। तो वो तो मैं आपके साथ सारे ही मोमेंट्स डिकोड कर ही रही हूँ। तो यहाँ पर आरती समझाती है, समझाती क्या है, भड़काती है शहनाज के खिलाफ। वो बोलती है कि आप किसी पे भी इतना ट्रस्ट मत करो, डेबो पे तो क्या, किसी भी पे भी मत करो। मैं देख रही हूँ कि आप एक किसी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, तो ऐसा मत करो, क्योंकि फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे मम्मी बहन भाई नहीं है जो सिर्फ हमारे लिए ही है। ये तो गेम है और सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, ये आरती बोलती है। तो सिद्धार्थ भी बोलते कि हाँ हाँ आएगा, सबका गेम निकल कर बाहर आएगा। तो सिद्धार्थ को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा था कि आरती किस वे में और किस बारे में बात कर रही है। और जो वो बात करती है ना, उसका मतलब वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल अलग ही होता है, उसका बात करने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। मतलब ऐसा किसी के लिए कंसर्न होती है तो हम एक अलग वे में बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी को भड़काने जाते हैं तो वो एक अलग वे में होता है। और यहाँ पर आरती साफ तौर पर सिद्धार्थ को भड़काने आई थी, बट सिद्धार्थ पर किसी के भड़काने का असर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्धार्थ को भी वाइब्स आ जाती, मतलब सिद्धार्थ को भी चीज़ें समझ में आ रही थी कि हो क्या रहा है। अब आता है वो सीन जिसके लिए हमारी आंखें तरस चुकी हैं, सिद्धार्थ और शहनाज का सीन, हमारे शहनाज का मोमेंट बिल्कुल साथ में। सिद्धार्थ और शहनाज यहाँ पर एक ही बेड पर है, मतलब दिलजीत जा चुकी है और अब सिद्धार्थ और शहनाज साथ में बेड शेयर करते हैं। शहनाज सिद्धार्थ के पास उसके बेड पर आकर सोने लगती है। इस मोमेंट पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है गाइस, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज ने आखिर कब से साथ में सोना स्टार्ट किया या बेड शेयर करना स्टार्ट किया। मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाई है। तो अभी बस मैं आपको इतना ही बताती हूँ कि दिलजीत के जाने के बाद सिद्धार्थ और शहनाज यहाँ पर साथ में बेड पर होते हैं और सिद्धार्थ ने पहली बार शहनाज के हाथों में अपना हाथ दिया इतने प्यार से, और शहनाज आकर लेटती है सिद्धार्थ के पास। तो सिद्धार्थ बोलते हैं मेरी पाम दबा दे, तो शहनाज बोलती है हाँ दबा दूँगी पर मुझसे बात कर। तो सिद्धार्थ बोलता है अच्छा बात नहीं करते, अभी हम ऐसा रखते हैं कि 1 घंटे कौन सबसे ज़्यादा चुप रह सकता है। तो शहनाज बोलती है नहीं ऐसे नहीं, मतलब वो अपनी क्यूट से अदाएँ करती है और सिद्धार्थ की पाम दबाती है। और सिद्धार्थ को देखते देखते शहनाज को भी नींद आने लगती है और वो सो जाती है यहाँ पर। और दूर से देख रही होती है आरती सिंह कि ये क्या हुआ यार, मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से सिद्धार्थ को समझाया था, बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, लेकिन लगता है उसका कुछ उल्टा ही असर पड़ गया। तो आरती को समझ आ गई होगी कि भैया मेरी समझाइश का यहाँ पर कुछ भी नहीं असर होने वाला, मेरी दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली है, मुझे तो बस अपने ख्याली पुलाव खुद ही बनाने हैं और खुद ही खाने हैं। तो यहाँ पर आरती की नज़र सिडनास पर होती है, मतलब स्टार्टिंग से ही होती है। वो चीज़ें भी मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब 16th डे है यार और अभी से ये सारी चीज़ें दिखने लगी, किसका बॉन्ड है, कौन किससे जेलस होता है, किसको किसका बॉन्ड पसंद नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। अब आरती पलटकर देबो के साथ बात करने लगती है और वो बोलती है कि मैंने सिद्धार्थ से बात की है, मैंने तेरे बारे में भी बात की है और भी मैंने बहुत सारी बातें सिद्धार्थ के से कही हैं, उसे बताई है, मतलब इस तरीके से।
और डेबो उस समय इतनी ज़्यादा इन बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है, क्यों कहीं ना कहीं डेबो भी कंफ्यूज हो रही होती है कि मैं यार किस तरफ जाऊँ, सिद्धार्थ की तरफ जाऊँ, सिद्धार्थ की टीम में जाऊँ या फिर रश्मि की टीम में जाऊँ। मतलब डेबो पूरी तरह से कंफ्यूज दिखी। और सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं डेबो शुरुआत में सही लग रही थी, वो तो उसके बाद रियल फेस डेबो का भी सामने आ ही गया था। लेकिन स्टार्टिंग डेज में ना समझने में चीज़ें थोड़ी सी टाइम लगता है सबको, तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। उसके बाद शहनाज, आरती और डेबो का एक सीन दिखाया जाता है, तीनों बैठ कर डिस्कशन कर रहे होते हैं और डेबो का मुद्दा वही होता है, रश्मि की बातें करना, और वो रश्मि की ही यहाँ पर बात कर रही थी। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया यार, रश्मि जो हमेशा वो एक बोला करती थी आरती मेरी फ्रेंड है, डेबो मेरी फ्रेंड है, तो मुझे तो लगा ही नहीं कि उसके यहाँ पे कोई फ्रेंड है, क्योंकि सबके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी कि सब एक दूसरे के खिलाफ, मतलब गेम ही चल रहा था कुल मिला के इनका। अब नेक्स्ट डे स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग सॉन्ग से, और एक हल्की सी क्लिप, मतलब 1 सेकंड की क्लिप हमें नज़र आती है और हमारे सेडनाज एक ही बेड पर होते हैं। और यार ये देखकर दिल मतलब इतना झूमने लगता है कि मैं क्या बताऊँ यार, ये मोमेंट सच में दिलों में जैसे बस सा गया है। वैसे तो सिडनास के हर मोमेंट हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हमारे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन ये जो हम पहली बार देख रहे थे सिद्धार्थ और शहनाज का इस तरह से बेड शेयर करना और मॉर्निंग में इस तरह से साथ उठना, जो कि बहुत बहुत ही प्यारा लगता है हमें। और उसके बाद तो हमने कितनी ही सुबह ऐसे देखी जब सिद्धार्थ और शहनाज साथ हमें उठते हैं, बहुत क्यूट से रोमांटिक कडल करके सो रहे होते हैं। लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये फर्स्ट डे हमें दिखाया जा रहा था। और सिद्धार्थ और शहनाज इस तरह से उठते हैं, बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल हल्की सी क्लिप दिखाई गई है गाइस, सिर्फ 1 सेकंड की, बिल्कुल थोड़ा सा दिखाया गया कि सिद्धार्थ और शहनाज इस तरह से मॉर्निंग में उठते हैं। लेकिन ये हल्की सी झलक शहनाज की जो ये साथ में दिखी ना गाइस, वो देख के सचमुच दिल में तितलियां तो ज़रूर उड़ी हैं सबके। और आपके दिल में भी उड़ी है कि नहीं, कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में इस मोमेंट पर कुछ बोलेंगे तो। उसके बाद शुरुआत होती है बिग बॉस हाउस में टास्क की, जो कि नॉमिनेशन से बचने वाला टास्क होता है एक्चुअली, बीबी बैंक टास्क, जिसमें 2 टीमें बना दी जाती है। टीम ए में होती है रश्मि, देबोलीना और माहिरा, और टीम बी में होती हैं शहनाज, शेफाली बग्गा और आरती। इन्हें लड़कों से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने होते हैं, और जिसके पास ज़्यादा नोट होंगे वो विनर टीम हो जाएगी, और नॉमिनेशन से भी वो तीनों लड़कियां बच जाएंगी, ऐसा इसमें टास्क में होता है। अब इस टास्क में मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। अब सिद्धार्थ बिल्कुल सपोर्ट करना चाहता था शहनाज की टीम को, एक्चुअली वो शहनाज को ही सपोर्ट करना चाहता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि शहनाज नॉमिनेशंस में आए, और उसे बिल्कुल बचाना चाहता था। और यहाँ पर वो बहुत स्टैंड करता है शहनाज के लिए, हर पल शहनाज के लिए खड़ा रहता है, वो हिलता ही नहीं है। उसके माइंड में था कि मुझे इस शहनाज की टीम को सपोर्ट करना, और वो वही करता है। और यहाँ पे अब्बू जी थोड़ा सा डगमगाते हुए नज़र आए। आसिम को तो ट्रस्ट इशू शुरू से ही थे, लेकिन वो कन्विंस हो जाते हैं और वो भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर माहिरा और शहनाज की एक आर्ग्यूमेंट होती है टीम के लिए, और यहाँ पर साफ साफ नज़र आता है कि माहिरा जिस तरह से टीम बनाकर बैठी है, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होती कि टीम है। अरे अगर है तो उसे मानो ना कि तुम टीम में हो, जा जाके टीम के साथ बातें कर रहे हो, तो मानने में क्या है। माहिरा ने शुरू से पूरे सीज़न में यही किया यार, जो चीज़ थी उसे कभी माना ही नहीं। उसके बाद शहनाज माहिरा को बहुत अच्छी तरह से जवाब देती है कि हाँ टीम तो तुम्हारी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शायद गेम के लिए ही है। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी होती है, लेकिन सबसे जो ख़ास बात होती है शहनाज की टीम के साथ सिद्धार्थ का खड़े होना, और शहनाज के लिए सिद्धार्थ का सपोर्ट करना। इस चीज़ के लिए शेफाली बग्गा बोलती भी है शहनाज को कि यार सिद्धार्थ जिस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जो तिजोरी बनाई गई थी, मतलब बैंक जो बनाया गया था टीम बी का, मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था सिद्धार्थ। और ये पारस क्या कर रहा था, पारस अपनी 1.5 अकल यहाँ पर लगा रहा था। मतलब हर गेम में किस तरह से खुराफात करना चाहिए ना, ये पारस को बहुत अच्छी तरीके से आता है। गेम को जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है यार, और यहाँ पर वो गंदी प्लानिंग करता है। देबोलीना के साथ मिलके मतलब वो प्लानिंग करते हैं कि तोड़ देना चाहिए इसके कांच को, तोड़ दो तिजोरी को और उसमें से चोरी कर लो, चोरी की प्लानिंग बनाता है। और देबोलीना पारस की बातों में आ जाती है
वो डंबल लेके ग्लास तोड़ने चली जाती है तिजोरी का, और वहाँ पर बहुत हाथापाई होती है शेफाली बग्गा की। रश्मि भी बीच में आ जाती है, लेकिन हमें उससे क्या करना है यार, हमें तो हमारे सिद्धार्थ मोमेंट पर ध्यान देना है। हमें ये देखना है कि सिद्धार्थ किस तरह से शहनाज को प्रोटेक्ट कर रहा है, शहनाज की टीम को प्रोटेक्ट कर रहा है। और बहुत अच्छा लगता है देख के। शहनाज भी बहुत इम्प्रेस होती है इस बात से। वो कहती है कि सिद्धार्थ उन लोगों में से है ही नहीं जो किसी की बातों में आ जाएगा। सिद्धार्थ जिसके साथ खड़ा रहता है ना, वो उसके साथ खड़ा रहता है, चाहे कोई भी उससे कुछ भी कहने बातों में लगाने की कोशिश करे, सिद्धार्थ कभी किसी की बातों में आता ही नहीं है। और ये क्वालिटी शहनाज ने सिद्धार्थ की बहुत पहले ही देख ली थी, और सिद्धार्थ की इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती है, उसे बहुत पसंद करती है। तो दोनों को एक दूसरे की बातें इस तरीके से पसंद आने लगी थी। शहनाज में जो क्वालिटीज़ थी वो सिद्धार्थ को दिखने लगी थी, और सिद्धार्थ को वो चीज़ें पसंद आने लगी थी, और सिद्धार्थ की जो क्वालिटीज़ हैं वो शहनाज को पसंद आने लगी थी। और इसीलिए तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, और होता भी यही है। शहनाज की टीम जीत जाती है। शहनाज, शेफाली बग्गा और आरती सिंह तीनों सेफ़ हो जाते हैं, और डेबोलिना सेफ़ हो जाती है क्योंकि वो क्वीन थी। और उसके बाद माहिरा और रश्मि दोनों नॉमिनेशंस में आ जाते हैं, और रश्मि यहाँ पर वही करती है, अपने रोने धोने का गेम। वो अब्बू जी को बुलाती है और उनके साथ डिस्कस करती है कि मैं नॉमिनेशन में आ गई हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। आरती के लिए तो सिद्धार्थ खड़ा है, मेरे लिए यहाँ कौन खड़ा है, मतलब बहुत रोना धोना करती है। अब्बू जी बोलते भी कि तू क्यों रो रही है, ये तो एक गेम है, और तू नॉमिनेशन में है तो ठीक है, ये तो एक गेम है, तो तू रो क्यों रही है, मतलब बहुत रोना गाना यहाँ पर करती है। अब सिद्धार्थ और आसिम बाहर जिम एरिया में होते हैं, वो देख लेते हैं कि अब्बू जी से बात कर रही है रश्मि, और अब्बू जी बाहर आकर वही बातें करते कि यार वो अकेली हो गई है, तो ऐसा वैसा, वो रो रही है, वो नॉमिनेशन में आ गई है, मतलब उस तरफ जाने लगते हैं। वो इमोशनली रश्मि की तरफ बहस जाते हैं, यहाँ पे अब्बू जी का दिखाया गया है। लेकिन सिद्धार्थ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि ऐसा नहीं है, वो तो हर जगह रोती है, ये तो एक गेम है, और सब अपनी अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं। हमारी टीम अलग है तो हम उस हिसाब से खेल रहे हैं, और जब उनकी टीम स्ट्रांग होती है तो वो आपके पास कभी नहीं आती। आज वो वीक पड़ी इसलिए उसने आपको बुलाया, मतलब सिद्धार्थ ने यहाँ पर अपना पॉइंट रखता है और बिल्कुल सही बात रखता है। और आसिम भी एग्री करता है वहाँ पर सिद्धार्थ से, और आसिम जब तक सिद्धार्थ के साथ रहा ना, वो अच्छा दिखा, वो उसकी बातें सही दिखी, वो सेंसिबल भी उस समय तक दिखा जब तक वो सिद्धार्थ के साथ रहा। लेकिन जब से वो सिद्धार्थ के साथ फिर नहीं रहा, दोस्ती इनकी टूटी, उसके बाद आसिम कितना गिरा और किस कदर गिरा, वो तो मैं सब आगे आपके साथ शेयर करूंगी एपिसोड वाइज। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि सिद्धार्थ और आसिम मतलब साथ में थे उस समय टीम में, तो बहुत अच्छा लगता था इनकी दोस्ती देखना भी। और यहाँ पर फिर आरती और शहनाज आते हैं, तो सिद्धार्थ बोलता भी है कि तुम देबो के साथ भी ज़्यादा मत बैठो, क्योंकि देबो उनकी ही टीम में है, और अब टीम बढ़ चुकी हैं, उनकी टीम अलग है और हमारी टीम में हम 4 लोग हैं, और हमें स्ट्रांगली एक दूसरे का साथ देना है। यहाँ पर सिद्धार्थ क्लियर करता है। अब मतलब डेबो का भी रियल फेस यहाँ पर सामने आने लगा था कि वो किस टीम को चुन रही है। और अब्बू जी तो कभी भी इधर उधर हो सकते हैं, अब्बू जी पर इनको उतना ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि उनको इमोशनली कोई भी अपनी बातों में ग्रैब कर लेता था, क्योंकि वो एज वाइज भी बड़े थे, तो वो मतलब किसी को भी ना नहीं बोल पाते थे और उसकी तरफ ही हो जाते थे। तो अब शहनाज सिद्धार्थ की टीम में शामिल हो चुकी है। शहनाज की बहुत सारी बातें सिद्धार्थ को अच्छी लगती है, सिद्धार्थ शहनाज पर ट्रस्ट करता है, और शहनाज को भी सिद्धार्थ की बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखने लगी हैं, और शहनाज और सिद्धार्थ दोनों अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, गहरी दोस्ती इनकी हो रही है, बॉन्डिंग गहरी हो रही है। तो गाइज़, ये सिडनाज मोमेंट, सिडनाज के प्यार की शुरुआत, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी डिकोडिंग और मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस, स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।